लखनपुर के अगर प्रवेश द्वार की बात करूं तो वहां पर अब दोबारा से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए वाहनों को रोका जाएगा और प्रॉपर तरीके से चेकिंग जो है वो की जाएगी। नमस्कार, जेके चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। और अभी की अपडेट मैं आपके साथ साझा कर दूं तो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर एक बार फिर से जो रोक है वो लग सकती है और ऐसा फैसला लिया गया है कि रोक लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है। अब क्यों ये फैसला लिया गया है और किन के द्वारा ये फैसला लिया गया है ये भी मैं आपके साथ साझा कर दूं। कहीं ना कहीं आपको बताते चलूं कि प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण करने के लिए उस डायरेक्शन में एक ऐसा स्टेप लिया गया है जो कि बहुत से लोगों के लिए बेनिफिट जो है वो दे सकता है। अब बेनिफिट यही है क्योंकि कुछ वाहनों की अगर हम बात करें, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, साथ के साथ इन दोनों पर अब कंट्रोल करने के लिए स्पेशली अगर जम्मू कश्मीर के एनवायरनमेंट को हमें, जम्मू कश्मीर में अगर पोल्यूशन हमें ख़त्म करना है तो अभी से कुछ ऐसे स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश द्वार लखनपुर पर अब बहुत ज़्यादा सख्ती करने की जो बात है वो सामने निकल कर आई है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो भी वाहन वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण करते हुए नजर आएंगे, ऐसे वाहनों को लखनपुर से ही वापस जो है वो भेज दिया जाएगा और उनकी प्रॉपर जो है चेकिंग वहां पर की जाएगी। अब चेकिंग कैसे की जाएगी? अगर मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर वन विभाग के कैपेक्स बजट को नजर में रखते हुए ये कामकाज संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके लिया गया है और इस पूरे मसले में एक बार फिर से प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए इन उपायों को अब यूटिलाइज करना ही चाहिए और इसके लिए अब कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। कार्रवाई करने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि कई बार ऐसा है कि पुराने व्हीकल्स जो हैं ऑटोमेटिकली उनसे साउंड पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, उससे एयर पोल्यूशन जो है वो भी होता हुआ नजर आ सकता है और इस पर अभी कंट्रोल करने के लिए विभाग जो है वो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उन वाहन चालकों के जो मालिक हैं उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। और तो और जितने भी लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन दी जाएगी कि इसी डायरेक्शन पे काम करना है ताकि ऐसे वाहनों को लखनपुर की सीमा पर समय रहते रोक लिया जाए जिनसे ध्वनि और वायु प्रदूषण के मानकों पर सही नहीं उतरा जाएगा। इन्हें आगे जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। साथ के साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी को दिक्कत ना हो तो लखनपुर की सीमा पर कुछ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लगाई जाएंगी जिन पर बड़े बड़े और साफ अक्षरों में लिखा होगा कि जो भी वाहन प्रदूषण के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है उन वाहनों को जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दैट मीन्स अब सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स लेना ज़रूरी बन चुका है क्योंकि अगर हम आबो हवा की बात करें तो प्रदूषित माहौल से निजात दिलाने के लिए कुछ ऐसे अभी स्टेप्स जो है हमें अपनाने पड़ेंगे ताकि समय रहते हम इस पे कंट्रोल जो है वो कर सकें। बहुत से व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि ये एक अच्छा स्टेप है। कुछ पूछ रहे हैं कि क्यों? बिल्कुल, जिन